नवाज शरीफ साहब मानसरा क्यों जा रहे हैं, बिलावल साहब लाहौर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि याद है आपको रही से कितने बुरे तरीके से बिलावल साहब हारे थे। नून लीग की अक्सरियत और नून लीग को कामयाबी मिलेगी, लेकिन इस्लामाबाद में अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर नून लीग को रिप्लेस कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी एक स्टेप आगे आ जाए। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनको तारीख में उन लफ्जों से याद रखा जाए जो कि एक सियासी लीडर के तौर पर होती हैं। सना, अभी तक की जो सारी सूरत हाल है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि खास तौर पर किसी स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्शन में डिले का माहौल बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सना। मेरा ख्याल है कि स्ट्रैटेजी तो हर इलेक्शन में इस्तेमाल हुई है और मुझसे पहले इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे मुल्क में होता है और हो सकता है मुमकिन तौर पर उन ऑप्शंस पर बात की है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भी कार्ड सामने आ जाए जो शायद लोगों के जहनों में ना हो। लेकिन अगर इलेक्शन की डेट की बात करें, जो डिबेट आपने शुरू की थी मौलाना साहब के स्टेटमेंट से, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नौशाद साहब के सबसे पहले ये बात मौलाना साहब ने ही कही थी कि हमने कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई हैं, हमें भी इलेक्शन में वो स्पेस मिलना चाहिए। और उनका इशारा किन की तरफ था और किन को बता रहे थे वो भी हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो चाहते थे वो उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम काफी दिनों से ये डिबेट कर रहे थे, हालांकि आपके सवाल से थोड़ा सा हटकर हो जाएगी कि नून लीग की अक्सरियत और नून लीग को कामयाबी मिलेगी, लेकिन इस्लामाबाद में अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर नून लीग को रिप्लेस कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी एक स्टेप आगे आ जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जिन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है उसमें नून लीग का एक हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड रहा है, जो उन 5 सालों में जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था और जो कुछ उनके साथ किया गया वो नवाज शरीफ साहब भूले नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई नवाज शरीफ साहब की साइकी को समझता है तो उसको ये पता होगा कि नवाज शरीफ की बात बार-बार तमाम चीजें आज भी मौजूद हैं। पूरी पार्टी उनको ये कन्विंस करने में लगी हुई है कि आप माजी को भूल जाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कितने माजियों को भूलें, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनको तारीख में उन लफ्जों से याद रखा जाए जो कि एक सियासी लीडर के तौर पर होती हैं। उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि इनकलाबी लीडर के तौर पर उनको याद रखा जाए। लेकिन मसला यह है कि अगर इक़्तिदार की जंग और हवस हो जो कि उनके इर्द गिर्द और हर पार्टी में मौजूद होती है, तो वो लोग उनके इस जो फीलिंग्स है मेरी नजर में, या जो उनकी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि वो सियासत में अपनी आखिरी इनिंग्स नहीं तो तकरीबन आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। जरदारी साहब के बारे में तो बड़ा क्लियर कह सकते हैं, क्योंकि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि इन आखिरी इनिंग्स में बिलावल साहब को इक़्तिदार की कुर्सी तक ले जाएं और वो 5 साल सुकून से गुजारने दें जैसे उन्होंने सदारत की कुर्सी पर बैठे हुए गुजारे थे। चाहे उसके लिए किसी पीर फकीर को उनको वजारत उज़्मा में उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रखना पड़े जैसे उन्होंने अपनी सदारत में रखा था। लेकिन सवाल यह है कि असल मसला नवाज शरीफ साहब की सोच का है। अगर वो सोच तब्दील नहीं होती लास्ट मोमेंट तक तो हो सकता है कि नून लीग को रिप्लेस भी कर दिया जाए। फिर इसमें दूसरा नुक्ता यह कि पीपल्स पार्टी किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर जा सकती है सिर्फ कुर्सी के हुसूल के लिए, क्योंकि जरदारी साहब हर सूरत में ये चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा मिले। अब इसमें मौलाना साहब की जो जमात है वो किसी गिव एंड टेक की पोजीशन में नहीं है। पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि केपी में वो अपना रसूख बना सके, सीट्स ले सके, लेकिन क्या वजह है कि वो पशीन से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट पर भी बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो गैर रिवायती अंदाज में इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब मानसरा क्यों जा रहे हैं, बिलावल साहब लाहौर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि याद है आपको रही से कितने बुरे तरीके से बिलावल साहब हारे थे, सबको पता है। तो वो कराची या दूसरी जगहों को छोड़ के लाड़काना से और दूसरे कंबर शहदाद कोट और इस किस्म के इलाकों से शहबाज शरीफ साहब कसूर पहुंच गए, ठीक है, नए सिटीज। शहबाज शरीफ साहब ने कराची में पहले कंटेस्ट किया था, लेकिन कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि इन सियासतदानों को पता है कि कुछ भी हो सकता है। इस वक्त वो जो एक करोड़ से ऊपर का वोटर है ना आपका, जो 18 साल से ऊपर का है और जो 38 साल से ऊपर का 6 या 7 करोड़ वोटर है, ये वोटर आपकी टेबल को कभी भी टर्न कर सकता है। और यही सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि उसकी जो सोच है वो खामोश है। उस सोच को आप डायग्नोज नहीं कर सकते। जब आप सर्वेस करवाते हैं तो सर्वेस वाले, आपको अगर कल की खबर याद हो तो उसमें कह दिया गया कि ये तमाम सर्वे जो मीडिया चैनल चला रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, बैन कर दिए गए। जी जी। अब जब आपको एक परसेप्शन, इसका मतलब ये कि जो चैनल्स हैं वो परसेप्शन चेंज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो परसेप्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। आप सड़क मोहल्ले कहीं भी चले जाएं, हर बंदे को दिमाग में पता है कि उसने वोट किसको डालना है, अगर तो डालना है। लेकिन बात यह है कि वो इसके ऊपर डिबेट करना नहीं चाहते। जो नवाज शरीफ साहब का वोटर है वो भी, जो पीटीआई का वोटर है वो भी, इसके अलावा रहा सा जो वोटर है वो उन चंद लोगों का है जो कि इलेक्टेबल्स हैं, जो अपने हलकों में अरसे दराज से जीत रहे हैं और उन्होंने इस मर्तबा भी जीतना है। तो अब देखना यह है, और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है इस इलेक्शन के बारे में, कि ये सबसे मुश्किल इलेक्शन होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और सियासी जमातों के लिए भी, क्योंकि ना तो एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम नॉन न्यूट्रल हैं, आप समझ गए बिल्कुल, और ना ही सियासी जमातें ये कह सकती हैं खुलकर कि आप न्यूट्रल का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा टास्क होगा।
दोनों तरफ के लिए कि वो अपने आप को डिलीवर कर सकें। और जो पीटीआई भी क्लेम कर रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, हकीकत उतनी भी नहीं है। जो कैंपेन की जा रही है वो सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है। नौशाद साहब मेरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये पॉइंट जरूर ऐड करूंगी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की जा रही है, जो फेक न्यूज का एक पूरा समंदर जो है वो आपके सोशल मीडिया पर मौजूद है, वो भी लोगों को बहुत ज्यादा उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। और नून लीग वाले उस सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की तरफ लेकर जाते हैं इसको। मैं नौशाद साहब मैं जरूर आपको मौका दूंगी, लेकिन फैसल साहब के मैं सना साहबा की बात से एग्री कर रहा हूं।